नमस्कार मित्रों, जय माता दी। समस्त वृश्चिक राशि के जातकों के साथ साथ सभी राशियों के जातकों के लिए भी यह वीडियो सामान्य रूप से आवश्यक है। आज हम आपको ऐसी 16 आदतें बताने वाले हैं। एक एक आदत को अच्छी तरह से समझिएगा। 16 आदतें जो बताएगी आपके अच्छे या बुरे भविष्य के बारे में। इन आदतों की वजह से आपका भविष्य सुनहरा रहेगा या बर्बाद हो जाएगा। ज़रूर सुनिएगा पूरी वीडियो को, क्योंकि आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका यह वीडियो निभाने वाली है और इस प्रकार की कोई अन्य वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी। शुरू करने से पहले एक अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, क्योंकि हम ऐसे ही आगे वीडियोस लाते रहेंगे अगर आप हमें लाइक करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत दोस्तों, आदतें एक दिन में नहीं बनती, इन्हें बनाने में कई दिनों का वक्त लगता है। लेकिन एक बार अगर किसी चीज़ की आदत लग जाए तो इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। आदतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कई बार आदतों के ज़रिए इंसान की पहचान भी होती है। हर इंसान की अलग अलग आदतें होती हैं जो कि अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं। जैसे किसी चाय के साथ हमेशा कोई मिठाई खाने की आदत होती है, या फिर बैठने के बाद बात करते हुए लगातार पैर हिलाने की आदत। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आपकी कई ऐसी आदतें हैं जो आपके भविष्य के बारे में बताती हैं। आज हम आपको इन्हीं आदतों से रूबरू करवाने वाले हैं जो आपके अच्छे या भविष्य बुरे के बारे में संकेत देती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। गंदा बाथरूम। दोस्तों, नहाने या अन्य क्रियाओं के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ देने की आदत या फिर बाथरूम में गंदे कपड़े फैलाने की आदत जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को कमज़ोर बनाती है। इस आदत की वजह से करियर में, जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जेई, आईआईटी, इंजीनियर, मेडिकल, वहाँ पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। बात को समझिएगा। पैर ज़मीन पर घसीट कर चलना। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो को देखने में। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ खुद के प्रति ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आपने खुद ने नहीं सोची होगी। पूरी वीडियो देखिएगा, अनुरोध करता हूँ। चलते वक्त पैर ज़मीन पर घसीटना बुरी आदत मानी जाती है। जिन लोगों में ये आदत होती है उनके भाग्य पर इसका असर पड़ने लगता है। माना जाता है कि जिस तरह पैर घसीट कर चलने में धूल साथ आती है, उसी तरह भाग्य पर भी धूल जम जाती है। यह बात आपने कभी नहीं सोची होगी। ये आदत जिंदगी पर राहु के बुरे प्रभाव को भी दर्शाती है। बात को ध्यान में रखिएगा। टेबल पर गंदे बर्तन छोड़ना। कई लोगों में खाना खाने के बाद अपने बर्तन गंदे ही टेबल पर छोड़ने की आदत होती है। दोस्तों, यह आदत बताती है कि इंसान मेहनत करने से भागता है और भविष्य में सफलता पाने के लिए कोशिश भी नहीं करता। खाना खाने के बाद जगह को साफ करना और अपने बर्तन वहाँ से हटाना शनि और चंद्र दोष को दूर करता है। चेहरा और हाथ गंदे रखना। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद जब आप वापस घर पहुँचते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ, पैर और चेहरा साफ करना चाहिए। यह सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। चेहरा और हाथ गंदे रखना, यह बात तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि कई बार बाहर से लौटकर हम अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को ले आते हैं। चेहरा, हाथ, पैर साफ न रखने से ज़िंदगी भर परेशानियों और तनाव का हमें सामना करना पड़ता है। पूजा घर की सफाई। घर की वो जगह जहाँ भगवान स्थापित हो या फिर जहाँ भी आप पूजा करते हो, उसे हर दिन साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये वो स्थान होता है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। भगवान की मूर्तियों को गंदी जगह पर रखने से जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से आर्थिक, शैक्षणिक और पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। रात में देरी से सोना। प्राचीन भारतीय सभ्यता में कहा जाता था कि रात को जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक हो तब नींद लेनी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी हमारे शरीर और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। इस दौरान सोने से ज़िंदगी की कई परेशानियों से हमें तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन अगर इस दौरान कोई जागता है तो चांद की रोशनी अपना काम नहीं कर पाती,
जिसकी वजह से उसे शांति नहीं मिल पाती। अगर कोई रात को सोता नहीं है तो उसको रोग घेर लेते हैं और ज़िंदगी में अशांति फैल जाती है। देर रात जागने से स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बड़ी परेशानियां आपको दस्तक दे सकती हैं। अतिथियों को ठंडा पानी देना। जब कोई घर में आता है तो वो अपने साथ अपनी ऊर्जा भी लेकर आता है, जो घर में आने के बाद ही आपकी ऊर्जा से टकराती है। घर में आए मेहमान को अगर आप ठंडा पानी देते हैं तो पानी की ठंडक उसकी ऊर्जा को शांत कर देती है। यह एक अच्छी आदत मानी गई है। प्राचीन सभ्यताओं के मुताबिक यह आदत आपकी कुंडली में राहु और काल सर्प दोषों को समाप्त कर देती है। जूते चप्पलों को फैलाना। घर में जूते चप्पलों को इधर उधर फैलाने की आदतें दुश्मनों की संख्या में इजाफा करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक अपने जूते चप्पलों को फैलाना सामाजिक रूप से खुद को कमज़ोर करने के समान ही माना जाता है। अस्त व्यस्त रसोई घर। अगर किसी का रसोई घर गंदा और अस्त व्यस्त है तो इसकी कुंडली में मंगल का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है वो अपना रसोई घर हमेशा साफ रखते हैं और माता अन्नपूर्णा की पूजा के लिए एक अलग स्थान जरूर बनाएं। दोस्तों, अगर किसी का रसोई घर गंदा और अस्त व्यस्त है तो इससे कुंडली में मंगल का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रोज पेड़ों को पानी देना। प्रतिदिन पेड़ों को पानी देना एक अच्छी आदत मानी गई है। जो लोग रोज़ाना पेड़ों को पानी देते हैं उनके परिवार और प्यार संबंध रिश्तों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पेड़ों को पानी देने की आदत की वजह से कुंडली में चंद्र, शुक्र, सूर्य और बुध का असंतुलित व्यवहार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बिस्तर गंदा रखना। बिस्तर पर बिछी चादर को वक्त वक्त पर बदलना और उसकी जगह नई साफ चादर बिछाना एक अच्छी आदत माना गया है। लेकिन अगर कोई कई दिनों तक एक ही चादर पर सोता है तो कभी भी नींद से जागने के बाद अपना बिस्तर ठीक ना करता है, उसे ज़िंदगी में अचानक आने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को हमेशा उनकी प्रतिभा से कम ही मिलता है। ऐसे लोगों के जीने का तरीका भी बहुत हटके होता है और इन्हें वो चीज़ कभी नहीं मिलती जिसे पाने की इच्छा रखते हैं। तो आपको यह परिवर्तन हमेशा करते रहने हैं। तेज़ आवाज़ में बोलना। जो लोग अपनी असली आवाज़ में बोलने की जगह तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, यह उनकी कुंडली में शनि के गलत प्रभावों की ओर इशारा करता है। ऐसे लोगों से शनि नाराज़ हो जाते हैं। ज़िंदगी भर आप जो रिश्ते निभाते आए हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। कुछ लोग साफ़ सफाई पर एक कम ही ध्यान देते हैं, खासकर पैरों की सफाई को, लेकिन यह आदत बहुत ख़राब मानी जाती है। पैर शरीर का वो खास अंग होता है जो शरीर का सारा भार उठाता है, इसलिए पैरों को गंदा रखना ज़िंदगी को खतरे में डालने के समान है। ऐसी आदत वाले लोग अपने परिवार के प्रति लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाते। बड़ों का अनादर करना। बड़े बुजुर्ग घर के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इनकी मौजूदगी ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करवाती है। बुजुर्गों का अनादर करने से घर में वैभव की कमी आती है। ऐसा करना व्यक्ति के करियर, उसकी सामाजिक छवि और यहाँ तक कि पूरे परिवार के लिए कई प्रकार का नुकसानदायक कारण हो सकता है। थूकना। जो लोग घर, दफ्तर या प्राकृतिक जगहों पर थूकते हैं वो वास्तव में अपनी सफलता, सामाजिक आदर और वैभव को थूक देते हैं। ये आदत देवी लक्ष्मी का भी अपमान मानी जाती है। ड्रग्स, शराब, इनकी गंदी आदत। मदिरापान और ड्रग्स के सेवन की आदत राहु के नकारात्मक प्रभावों का कारण बनती हैं, जो कि तनाव और माइग्रेन की वजह से होता है। ऐसे लोग भले ही कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, लेकिन मेहनत से मिलने वाली खुशियाँ इन्हें कभी नहीं मिलती हैं। मेहनत कितनी भी कर लें, परंतु जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा इन धूम्रपान पर लगा देते हैं। घर में कुछ सेविंग नहीं होती है, बीवी बच्चों से लड़ाइयाँ होती हैं, घर वाले इनसे हमेशा तंग रहते हैं और धीरे धीरे सब लोग इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि इंसान की बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो वास्तव में अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो वास्तव में बुरी होती हैं। हमें अच्छी आदतों को अपनाने की ज़रूरत है, साथ ही बुरी आदतों का त्याग करने की ज़रूरत है। परंतु भूलवश कुछ बुरी आदतें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और समय समय पर हमें उन्हीं बुरी आदतों के कारण समय समय पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। हमारे ग्रहों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्भाग्य बढ़ जाता है, हमारा भाग्य प्रतिशत भी कम हो जाता है। तो आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य था कि हम आपको आपकी वो सभी आदतों से परिचित कराएं जो वास्तव में अच्छी भी है
और बुरी भी हैं। वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। नीचे लाल कलर का बटन होगा, दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आप सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।